और बेटा तेरा काम धाम कैसे चल रहा अब? काम वाम तो बढ़िया चल रहा है पिताजी, पर बात यह है थोड़ा बजट नहीं आ रहा। अरे भाई इस काम में कोई खास बचत आएगी भी नहीं, इसका क्रेज नहीं है मार्केट में। कोई अच्छा सा काम कर ले, ठीक है। बेटा मेरे दोस्त ने जो फैक्ट्री लगाई है ना वो रेडीमेड कपड़ों की है और उसे तजर्बा बहुत कम है, और तूने कर रखा है इस चीज़ का कोर्स। अगर तेरी मैं उसमें पार्टनरशिप करवा दूं तो तुम दोनों का धंधा बहुत बढ़िया चल जाएगा। ये तो तुम ठीक कह रहे हो पिताजी, जो मैं काम धंधा कर रहा हूँ ना इसमें कुछ मुनाफा ही नहीं हो रहा। जो तुम कह रहे हो ना मैं वही कर लूँगा, तुम वो वाली बात कर लो जरूर। चल कोई बात नहीं, तू कह रहा था मैं अभी उससे फ़ोन लगा के बात कर लेता हूँ। हाँ पिताजी एक बार फ़ोन करके पूछ लो, उसके मन की ले लो वो क्या कहता है। बेल तो जा रही है। हेलो, अरे राजेश कहाँ हो भैया? अच्छा, और कुशल मंगल सब? बाल बच्चे सब ठीक ठाक? अच्छा मैं ये कह रहा था तुमने जो रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री लगाई है, तुम्हें तो उसमें तजर्बा बहुत कम है और मेरे बेटे ने कर रखा है उसका कोर्स। तो अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे को पार्टनर बना लो। अच्छा आपके बेटे ने काम कर रखा है? हाँ हाँ, मेरे बेटे ने कोर्स किया हुआ है उसका। अरे किसी के कहने पे है ना, उसने वो पैंट की दुकान खोल ली, रंग पैंट वाली। हाँ, और उसमें उसे लॉस होता जा रहा है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो मेरे से मिल लो और दोनों मिलकर बैठ के बात कर लेंगे। अरे तुम ऐसे करो ना, एक एक कप चाय भी हो जाएगी, इस बहाने घर पे ही आ जाओ यार। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, आप अभी। हाँ आ जाओ, मैं घर पे इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। ले भाई, बात तो होगी है। अगर तुम्हारा आपस में तालमेल खा गया ना तो तुम लोग बहुत अच्छा काम कर लोगे, और तुझे इस बात का तजर्बा भी है, वो बेचारा अनजान है इस काम से भी। तो जैसे घर पर आएगा सारी बात कर लेते हैं, बस हो जाओ शुरू। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहोगे ऐसा कर लेंगे। मैं तो आपसे पहले भी कह रहा था कि इस काम को दिखवाओ दिखवाओ, अब तुमने करवा दिया। अब तुम्हारी दुआ से पता नहीं भगवान की कृपा से काम चल जाए। अरे अमित, अरे तू खाटू श्याम बाबा का नाम लेकर काम शुरू कर, टेंशन मत ले, सब बढ़िया करेंगे खाटू श्याम बाबा। अरे एक काम कर, इतनी देर होगी, बहू कहाँ है? एक कप चाय मंगा ले। पिताजी वो रसोई में ही है। हाँ तो आवाज़ लगा, चाय मंगा एक कप। अरे नेहा, नेहा जी अरे कुछ नाश्ता पानी ले आओ यार। जी, पापा कह रहे कुछ नाश्ता पानी ले आओ, क्या कर रही हो? अभी वो मैं चाय ही बना रही थी। चलो तुम ऐसा करो, तुम जल्दी चाय बना के लाओ, फिर हम दोनों की मीटिंग भी है, कोई आ रहा है। ठीक है जी, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है। अमित, हाँ तेरा दोस्त जो था तेरे साथ क्लास में था, हाँ। वो बेंगलोर गया था, हाँ। वो क्या कर रहा है आजकल? अरे पिताजी उसने तो बहुत बड़ी कंपनी खोल ली, अजी हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। अजी हाँ, और भाई वाह, ये अच्छा हुआ। पर मैंने फोन करा ना सर, हाँ। वो तो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा था। क्या कह रहा? मैं कहने लगा, मैंने कहा मैं अमित बोल रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कौन अमित? भाई ये दौर अच्छा चला, आदमी अगर कामयाब हो जा तो अपनों को भूल जा। राम राम जी, राम राम। राजेश भाई आ जाओ, बढ़िया। बैठो। अच्छा ये वो है। हाँ, और सुना भाई राजेश? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए कैसे हैं? अरे राजेश भाई, हमने तो तुम्हें बता दिया था फ़ोन पे कि बात क्या है। भाई अपने काम में हमारे बेटे को पार्टनर कर लो। सब आपकी मेहरबानी है जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और जैसा आप कहेंगे वैसे ही हो जाएगा। अरे अमित, राजेश भाई के लिए एक कप चाय और बोल दो बहुत से। ठीक है। नेहा, नेहा जी मैं ये कह रहा था एक कप चाय और बढ़ा लेना। ठीक है। ठीक है, बोल नहीं पिताजी। ठीक है। और राजेश भाई, हम तो ये दुआ कर रहे हैं भाई, जब हमारा बेटा तुम्हारे साथ पार्टनर हो जाएगा तो तुम्हारा काम अच्छी तरह से चलने लगेगा, बस यही दुआ कर रहे हैं। देखो जी, अगर काम अच्छा चला तो आपस में मिलकर रहेंगे। अच्छा वैसे ये बताओ आपने क्या क्या काम किया इस लाइन में? मैंने पहले ना मशीन तो लगाई थी, तो मेरा वो काम चल नहीं पाया। पर मुझे ना, जो तुम काम करते हो मुझे उसकी बहुत नॉलेज है। तो मैंने पापा से बात करी, पापा ने बताई कि वो कर लेगा। तो मैंने सोचा कि तुम कर लोगे तो आपस में दोनों भाई करेंगे मिलकर काम। ठीक है अमित, जैसे तुम्हारे पापा कहेंगे ऐसे ही कर लेंगे काम को, हम इनसे अलग थोड़ी हैं। ठीक है। नेहा चाय यहाँ रख दो, जाओ तुम लो राजेश भाई चाय काम लो। कर लो।
लो आप लीजिए पहले। ठीक है, कोई बात नहीं। लो। लो जी ये। तो फिर कब से स्टार्ट करोगे काम? काम ऐसे करते हैं, फिर कल से ही कर लेते हैं स्टार्ट। देखो कल तो मुझे टाइम है नहीं, परसों से करते हैं स्टार्ट। मुझे कल ना बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, ठीक है? हाँ। ये ठीक रहेगा, परसों से कर लेंगे। अरे राजेश भाई, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने तुम्हें याद किया। ठीक है ना? एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों की शादी हो गई है। अब चाहता हूँ ये अपने पैरों पे खड़े हों, अपना काम चलाए, कुछ भी। बस यही इच्छा है मेरी। अंकल जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैसा अमित बेटा है ऐसे ही मैं आपका बेटा हूँ, और मैं थार से अलग थोड़ी हूँ। चलो ठीक है, बस यही चाहता हूँ मैं, आपका काम चल जाए, मुझे भी सुकून मिल जाए। चाय पियो राजेश भाई। यार पापा और अमित जी भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आए, ना कुछ बता के गए कहाँ जा रहे हैं दोनों। अरे दीदी का फोन। हेलो हेलो। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ दीदी आप कैसे हो? देखो मैं ना घर आ रही हूँ, पापा को और भाई को बता देना मेरे यहाँ पे झगड़ा वगड़ा हो गया है। ठीक है दीदी, मैं उनको बता दूंगी, अभी वो दोनों घर पे नहीं है। और पापा का फोन भी नहीं लग रहा है, तो प्लीज उन्हें याद से बता देना। ठीक है दीदी, आप घर पे आ जाना बेफिक्र होके, मैं उनको बता दूंगी। ठीक है। ठीक है। अरे ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो दीदी बोल रही थी कि मेरा झगड़ा हो गया और मैं घर पे आ रही हूँ। अरे ये तो मैं पूछना ही भूल गई कि दीदी का झगड़ा किस चीज़ को लेके हुआ है। खैर घर पे तो आ रही हैं वो, जब आ जाएंगी तब बात कर लूँगी। लगता है अमित और पापा आ गए। अरे पापा जी, आप कहाँ रह गए थे? आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अरे भैया, फ़ोन की बैटरी लो हो गई, हम लोग किसी मीटिंग में गए थे ज़रूरी, इसलिए लेट हो गए। अच्छा पापा ये बात थी। अरे वो ना रात मेरे भी चार्जिंग खत्म हो गई थी, तो मेरा भी फ़ोन बंद हो गया। मैं पापा से कह रहा था कहीं और उससे कर दो फ़ोन, पापा कर लेगा, अब तो घर चल ही रहे हैं। नहीं चलो ठीक है फिर। और भी लेट होते अगर कहीं चार्जिंग पे लग जाते तो, क्यों घंटे भर से पहले चार्ज नहीं होता फ़ोन। चला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भाई अमित, ये काम भी सफल हो ही जाएगा अब हमारा। और क्या, अपना एक काम ठीक हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहा। बस सब ऊपर वाला है, करेगा सब। पापा जी पानी लेके आऊँ आपके लिए? हाँ, पानी तो अभी पी के आए रास्ते में ही। वो पापा जी मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बताओ। दीदी का फ़ोन आया था और वो बता रही थी कि उनके घर पे कुछ झगड़ा हो गया है, इसलिए वो आज शाम को घर पे आ रहे हैं। दीपा का फोन आया था, पर उसने ये नहीं बताया झगड़ा किस बात पे हुआ। नहीं पापा जी, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया था कि शाम को मैं घर पे आ रही हूँ और मेरा झगड़ा हो गया है। झगड़ा हो गया? बताया भी नहीं? अरे कोई बात नहीं अमित, आ जाएगी शाम को, पूछ लेंगे किस बात पे हुआ है। अरे तो हर घर में थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही रहता है। पर पापा ऐसा वो बहन मेरी फ़ोन नहीं करती, कुछ ज़्यादा ही मैटर है। चलो जो भी है उसे आने तो दो, जब आ जाएगी तब पूछ लेंगे। वैसे भी उसे काफी दिन हो गए घर पे आए हुए। अरे इस बहाने मिल भी जाएगी, देख लेंगे जो भी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है पापा, कोई बात ना, आ जान दो शाम को, देखते हैं क्या मैटर है। ठीक है। नेहा ऐसा करो, तुम खाना बना लो, बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है जी, मैं अभी बनाती हूँ। चलो ठीक है, तुम खाना बना लो। अमित, हाँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसी बात क्या हुई होगी जिस वजह से इतना इमरजेंसी फोन उसका आया। चलो कोई बात नहीं पापा, देखते हैं ना शाम को, जो भी होगा सामने होगा। अरे तू एक काम कर, मेरी तो खोपड़ी घूम रही है इस बात को सुन के यार। इंसान राजी खुशी घर पे आवे अपने तो अच्छा लगता है, चलो खुशी होती है, पर जब इस तरह के फ़ोन आते हैं झगड़े वाले या इस तरह के, तो उससे बड़ी दिक्कत बनती है। अरे पापा क्यों टेंशन ले रहे हो, ये तो घर घर की लड़ाई है, हर घर में झगड़े होते हैं। हाँ, ये तो कलेशबाजी सभी के साथ लगे हैं, ये नहीं है कि भाई। तो एक काम कर, खोपड़ी घूम दे इस टाइम, हल्का सा 2 ढक्कन मेरा वो ला के दे। कौवा? अरे दवाई बोल लेकर पौवा, पौवा मत बोल ले करो,
पौवा पीने वालों के तो घर बिक जाऊं। मैं क्यों लेता हूँ थोड़ी सी, थोड़ा बहुत डिप्रेशन कम करने के लिए। और ये डिप्रेशन कम करने के लिए थोड़ा बहुत ही ठीक है, अगर इससे ज्यादा बढ़ेगी तो फिर घर का भी नाश, शरीर का भी नाश, सब कुछ सत्यानाश। चलो ठीक है, तो जितनी बच रही है ना तुम्हारी रात की वही ले आता हूँ। रात की बच रही है अभी? और 1-2 पैक बच रहे हैं इसमें। अच्छा ला, उठा के ला। और तुम खत्म ही क्या करते हो, तुम 1 क्वार्टर से 1 या 2 पैक लेते हो बस। अरे इसीलिए तो लेता हूँ भाई, इसलिए स्वस्थ रहना है। देख अमित, आज तुझे एक बात समझा रहा हूँ। इस संसार के अंदर जिसका शरीर स्वस्थ है वो इस संसार के हर भोग भोग सकता है, हर ऐशो आराम ले सकता है। अगर शरीर डैमेज हो गया तो नोटों का कोठा भी भर दिया जाएगा ना, उसके लिए वो कागज के समान है, समझा? तो सबसे पहली बात है शरीर को स्वस्थ रखो। ठीक है पापा, अब तुम चुप हो जाओ, मैं समझ गया, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा, ले आ तू। ठीक है पापा, ला रहा हूँ। और अमित, हाँ पिताजी। शाम हो गई, अभी तक दीपा का कोई फोन नहीं आया। हाँ अपनी बहू से पूछ, उसके पास फोन आया हो तो। अभी पूछता हूँ पिताजी। नेहा, नेहा। हाँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैं ये कह रहा था, दीपा का फोन आया था क्या? नहीं जी, जब भी आया था मेरे पास तो कॉल मैंने आपको बता दिया, उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। अच्छा, दीपा तो ये कह रही मैं शाम तक आ जाऊंगी, अभी तक तो आई नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आई। देखना गेट के साथ कोई आया है। हाँ देखती हूँ अभी। देखता हूँ। ऐसा ना हो दीपा हो। हाँ ऐसे लग रहा है मुझे। अरे दीदी आ गए आप? हाँ भाभी आ गई। पापा और भाई गए हैं। अंदर है, आप अंदर चलो, मैं आती हूँ। लो आ गई दीपा। अरे बेटा दीपा। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे तेरा फोन आया था कि तेरे साथ झगड़ा होगा, क्या हो गया घर में? रो तो मत, बता तो सही पहले। अरे बता क्या हुआ? अरे रो क्यों रही है, बता ना। पापा मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी अब वापस। बेटा आखिरकार बात क्या है, बात तो बता मुझे, क्यों नहीं जाएगी? पापा मुझे नहीं जाना उस घर में, मैं वापस जाऊंगी ही नहीं। अरे कोई कारण तो होगा कि जाऊंगी नहीं, जाऊंगी नहीं। अरे पापा मुझे रोज दारू पी के मारता है वो आदमी। दारू पी के मारता है? हाँ, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो दारू ना पिए। अरे बेटा एक बात बता, जब मैंने तेरा रिश्ता किया था तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि इस परिवार में कोई दारू भी पीता है, और मुझे तो अब भी नहीं लगता कोई दारू पीता हो उस परिवार में। बेटा वो तो बहुत सज्जन परिवार है, मैं तो इस बात को मान ही नहीं सकता। पापा सबने मिलके हमारा बेवकूफ बनाया है, एकदम झूठे, एक नंबर के झूठे हैं वो। यार उस परिवार में मैं इतनी बार जा चुका हूँ, तुझसे मिलने जा चुका हूँ, तब तूने मुझे कोई ऐसी बात बताई नहीं आज तक कि यहाँ ऐसा भी चल रहा है। अब कैसे बात होगी? पापा मैंने सोचा शुरू में शायद वो 1-2 बार करके ऐसे बदल जाएंगे, लेकिन वो बदल के ही नहीं राजी। इसका मतलब तू ये कहना चाहती है कि तुझे वो डेली पीटता है? हाँ पापा, वो ना मुझे रोज मारते हैं, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। पापा अगर ऐसी बात है ना तो उन्हें घर पे बुलाओ, मैं पूछूंगा तो सही मेरी बहनों को क्यों मार रहे हैं वो। अमित तो ठीक कह रहा है, पर एक बात बता दीपा, तू उस घर में जाना चाहती है या नहीं? स्पष्ट बता बिल्कुल। पापा मुझे नहीं जाना कभी भी उस घर में। अच्छा तो ये बात है, तू उस घर में जाना नहीं चाहती? अरे पापा कौन जाएगा, जिस घर में हमारी बहन की बदनामी होगी वहाँ कौन चला जाएगा? अरे बदनामी कहाँ हो रही है, वो तो मारपीट हो रही है भाई। हाँ वही। और मारपीट तो अक्सर छोटे मोटे कलेश घर में होते रहते हैं। तो ये भी तो सोचो, अगर हम इतना बड़ा निर्णय ले लेंगे एकदम कि इसे भेजेंगे नहीं, तो मुझे लगता है आगे बात बढ़ेगी, तो घटेगी पापा नहीं। इसका मतलब मैं जिंदगी भर पिटती रहूं क्या उस घर में? आज तो सब मारा है, कल कुछ जान से ही मार देंगे, बताओ। तो दीपा तूने पक्का मन बना लिया कि तू उस घर में नहीं जाएगी अब? हाँ पापा बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, उस लड़के को यहीं बुलवा लेता हूँ और तेरा तलाक करवा देता हूँ। तलाक? हाँ। पर पापा तलाक के बारे में तो मैंने अभी नहीं सोचा। भाई जब तू रहना ही नहीं चाहती वहाँ, तो जाहिर सी बात है कि भाई तलाक ही होगा फिर। और क्या, पिताजी ठीक कह रहे हैं, तलाक करवा देते हैं हम तेरा।
जब तू रहना ही नहीं चाहती तो। पिताजी हाँ तुम राजेश को बुलाओ फोन करके। जब ये रहना ही नहीं चाह रही उसकी गैल तो तलाक करवाओ उसका। चल ऐसे ही करते हैं भाई, उसे फोन करके बुला लेते हैं, इनका निपटवाते हैं एक किस्सा। और क्या, अरे आप तो रहपट चांटे मारे हैं। अरे कल को जान से मार दिया तो किसको कहेंगे, इसलिए करवा के खत्म करो उस मैटर को। भाई मैटर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी जगह शादी करनी पड़ेगी, वहां भी ऐसी हुई तो फिर क्या करोगा भाई? अब देखो दूसरी जगह शादी करेंगे, इसका नसीब है, हम भी नहीं कह सकते कुछ भी। नहीं पापा, मैं कहीं दूसरी शादी नहीं करूंगी। देखो मुझे शादी करनी ही नहीं है, और ना मैं तलाक लूं। अरे तू गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रही बार बार हैं? जब तू वहां रहना ही नहीं चाहती, तलाक नहीं लेना चाहती, तो करना क्या चाहती है आखिर? पापा देखो, तलाक वलाक तो मैं लूंगी नहीं, मैं ना इसी घर में रहूंगी बस, ये चाहती हूँ। क्योंकि तलाक लेने से आपकी बदनामी तो होगी। और इसमें हमारी बदनामी नहीं होगी? पापा इसमें क्या बदनामी होगी आपकी? आप नहीं चाहते मैं इस घर में रहूं, मेरा कोई हक नहीं है इस घर पे। अरे बेटा तेरा पूरा हक है, तेरा घर है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है तो पापा मैं जा रही हूँ। अरे बहन तुझे कहीं जाने की जरूरत ना, तू बैठ तो सही। पापा को तो देख ले कैसे कह रहे हैं, यहाँ बदनामी नहीं होगी वहाँ बदनामी नहीं होगी। मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ, कुछ नहीं हो गया मैं इस घर की। अरे कोई बात नहीं, आने दे उन्हें, जो होगा सामने होगा। मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, तुम्हारे भले की कह रहा हूँ, पर तुम लोग नहीं समझ रहे इस बात को। और चलो क्या? अमित, सही कह रहे हो, जैसा करना बिल्कुल करो। ठीक कह रहा अमित तू। एक काम कर, राजेश को बुलवाओ और इनका आमना सामना करवाओ, जो भी होगा इनके आमने सामने होगा। ठीक है पिताजी, फोन करता हूँ अभी। चल फोन कर। अब तो रात हो रही है, कल बुलवाता हूँ। अरे रात बेशक हो रही है, कल का टाइम तो रख दे, किस टाइम आएगा? ठीक है ठीक। पापा तुमने ना मेरे तो सिर में दर्द कर दिया हकीकत में। नेहा तुमने 3 कप चाय बना लाओ, यार बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, कहाँ पे हो? मैं घर पे हूँ। अच्छा मैं कह रहा था पापा जी बुला रहे थे, घर पे आ जाओ। ठीक है मैं आता हूँ घर पे। आज नहीं आना, कल आना सुबह को। चलो ठीक है, मैं सुबह आ जाता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक। ठीक है पिताजी, कल के लिए बोल दिया है। किस टाइम आ जाएंगे? आ जाएंगे वही 10-11 बजे के आसपास। चलो ठीक है बेटा, तू एक काम कर, अब अंदर जा, मुंह हाथ धो ले और खाना वाना खा ले, जा। ठीक है जा रही हूँ मैं अपने कमरे में रेस्ट करने। भाई अमित, बड़ा गहरा मसला फंस गया यार। तो मैं एक बात बताऊँ पिताजी, हम्म। मुझे तो सारी गलती इसी की लग रही है। वो तो मुझे पता है, सारी गलती इसी की है, पर क्या करे, बेटी है, कुछ कह नहीं सकते। यही तो। अमित मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी गलती दीदी की है। तुम ठीक कह रही हो नेहा, सारी गलती ना इसी की है। मैं भी यही कह रहा था पिताजी से, पर कोई बात नहीं, सुबह को तो आ ही रहे हैं वो, जो होगा सामने होगा। हाँ ये आप सही बोल रहे हो, सुबह बिल्कुल फाइनल पता चल जाएगा किसकी गलती है किसकी नहीं। देखो मैं तो तलाक के लिए भी कह रहा था, एकदम ना 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 करने लग गई। हाँ जिसके मन में चोर होता है ना, वो ही ना करता। सही बोल रहे हो आप ये तो। अब देखते हैं, जो भी होगा सुबह होगा। और मुझे अच्छा ना लगा यार, वहाँ से ऐसा ही आ गई ना, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आया इसकी बातों में। सुबह पता चल जाएगा बात क्या है। चलो अब लेट जाएं। आप सो जाओ यार, बहुत तेज नींद भी आ रही है, ठीक है। सिर में दर्द कर दिया इन्हें। बेटा राजेश, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है, तुम शराब पीते हो और शराब पीकर मेरी बेटी को पीटते हो। पापा जी आपको ऐसा लगता है कि मैं शराब पीता हूँ? पापा जी मैंने आपको सारी बातें बता दी थी ना इसको यहाँ आने से पहले फ़ोन पर। बेटा फोन पे मैंने सारी बात सुन ली थी, मैं संतुष्ट हो गया, पर मैंने तुम्हारा आमना सामना इसलिए कराया, अब दीपा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, ये तुम्हारे से तलाक लेना चाहती। हाँ दीपा, अब आ गया राजेश, अब तुम तलाक लेना चाहती हो तो ले सकती हो, मैं आज ही तुम्हारा तलाक करा दूंगा। नहीं पापा जी, मैंने तलाक के लिए तो बोला ही नहीं आपसे। मैंने तो कहा था कि सिर्फ मुझे इस घर में नहीं जाना। अरे तो फिर मैं क्या करूं? तुम वहां जाना भी नहीं चाहती, तलाक भी नहीं लेना चाहती, तो आखिरकार चाहती क्या हो? दीपा अब मेरे गुस्सा मत बढ़ा, मुझे साफ साफ बता, आखिरकार तू चाहती क्या है? दीपा पिताजी सही कह रहे हैं, तू साफ साफ बता तू चाहती क्या है। पिताजी मैं कुछ नहीं चाहती। दीपा
बता ना, अब क्यों चुप है? दीपा, अब सच सच बताना, तू क्यों नहीं जाना चाहती वहाँ? या ये बात भी मैं ही बताऊं? जी नहीं, मैं खुद बताती हूँ, मैं अपनी गलती खुद ही मानती हूँ। पापा मुझे माफ़ कर दो और आप भी मुझे माफ़ कर दो। वो क्या है ना पापा, मैंने ना अपनी सास के साथ सारी हदें पार कर दी। मैंने उनके साथ इतनी बदतमीज़ी की, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन्होंने मुझे चांटा मार दिया। बस इसी वजह से मैं उस घर में नहीं जाना चाहती थी। अरे तुझे ये पता है सास का क्या दर्जा होता है? सास का दर्जा माँ से भी बढ़कर होता है घर में, और तू उसी के साथ बदतमीजी कर रही थी। शर्म नहीं आई है तुझे? अरे एक बात बता, अगर उन्होंने कुछ कह भी दी तो ऐसे बोलेगी तूने? ये बता चल, अगर मेरी बहू हम दोनों के साथ ऐसे करे तो तुझे कितना बुरा लगेगा? और उसने थप्पड़ क्या मार दिया? तूने इतना बड़ा निर्णय ले लिया यहाँ? भाई वाह, बहुत बढ़िया रिश्ता निभाएगी तू। हमें नहीं पता था तू ऐसी निकलेगी। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे सारी जानकारी थी, इसलिए मैंने राजेश को यहाँ बुलवाया कि तेरे सामने ही सारा सच उगल आ जाए। अरे मुझे भी पता थी पिताजी, इसी की गलती है, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था। अब माफी मांगने से क्या होगा? माफी मांगने से घर नहीं चलते। अरे अपने ऊपर कंट्रोल करो। अब मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जा, चली जा वहां और उस तेरी जैसी सास से माफी मांग ले। प्लीज राजेश जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझसे देवी जैसी माँ के साथ ऐसी गलती की है मैंने उनके साथ। मेरी गलती तो माफी लायक भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। राजेश, अब इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे घर में और कलेश हो। अब दीपा, तुम लोग इसे घर लेके जाओ खुशी खुशी, और आगे से भविष्य में ये ऐसी गलती नहीं करेगी। दीपा, मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ तू खुश रहे और मेरा परिवार भी खुश रहे। चल घर चलते हैं। जाओ। ठीक है?